तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार। दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद करना होगा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। तहरीरी फैसला भी जारी। दोनों को दफा 409 के तहत 10-10 साल और एंटी करप्शन एक्ट के तहत 7-7 साल कैद भुगतना होगी। अरसा हवालात भी सजा में शामिल। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6-6 माह कैद काटना होगी। फैसले के मुताबिक बानी को जायदुल उमर होने पर कम सजा दी गई। बुशरा बीवी को खातून होने का फायदा दिया गया। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल चला। नैब ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को केस में गिरफ्तार किया। दोनों 37 दिन अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे। रेफरेंस 20 अगस्त को दायर किया गया। नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को केस FIA एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल हुआ। ट्रायल 16 दिसंबर को शुरू किया गया। 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की गई। इस 80 से जायद समातें हुई और 18 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला आ गया। ATC लाहौर ने गुलबर्ग में गाड़ी जलाने और तोड़फोड़ के मुकदमे में यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। एजाज चौधरी और महमूद रशीद को भी 10 साल कैद का हुक्म। लिखा हुआ फैसला तमाम मुख्तलिफ पैटर्न पे। अडियाला जेल में मैं हमेशा कहता हूँ, जब निकले अडियाला जेल से, कभी अच्छी खबर अडियाला जेल से नहीं आई, कभी इंसाफ नहीं हुआ अडियाला जेल से। तहरीक इंसाफ का सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील का ऐलान। वकील सलमान सफदर कहते हैं, आज दलाइल मुकम्मल होना थे, जज साहब तहरीरी फैसला ले आए। अडियाला जेल में कभी इंसाफ नहीं हुआ। जुनेद अकबर बोले, सजा देने वालों को अहमियत नहीं देते, जितना जुल्म कर लें हुक्मरानी कानून और आइन की होगी। इससे जो नफरतें बढ़ी है, इससे जो फासले बढ़ी है, इस तरह के फैसलों से वो मज़ीद बढ़ेगी। और ये आपकी गलत फहमी है। आप जितना भी जुल्म करें, जितना भी जबर करें, जितना भी कंट्रोल करें, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी। उनसे अमानत में ख़यानत हुई है और वो जुर्म जो है वो ये सारा डॉक्यूमेंटेड है। एक को तो सजा हो गई है जो लाने वाला था, बारी 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 भी आएगी और बारी देनी पड़ेगी। आपने चोरी की है तो वो आज साबित हो चुकी है। तोशाखाना 2 की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। वजीर इत्तलात अता तारा ने वाज़ेह कर दिया। तलाल चौधरी बोले, केस बहुत वाज़ेह था, इसमें सजा होनी ही थी। बैरिस्टर अकील ने कहा, फैसले से साबित हो गया कोई आइन और कानून से बालतर नहीं। राना सना ने कहा कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। अज़मा बुखारी ने कहा कि बंटी बबली आदि मुजरिम हैं, तोहफे घर ले गए। ये जो बंटी बबली की जोड़ी है, ये तो पुराने आदि मुजरिम हैं जिनको चोरियां करने की पुरानी आदत थी। ये बानी पीटीआई जो है, ये ज़कात और खैरात जो है, जो अस्पताल के नाम पे मिलती रही, उसको खाने का आदी है। अभी दलदल बाकी है, इंतहा और कयामत बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। सेनेटर फैसल बाउडा का एक्स पर बयान, लिखा, ये सब इनके तकब्बुर की वजह से है। 9 मई वालों ने आग में धकेल दिया। हत्ताखोरी की इफरीत और लानत ने एक बार फिर शहर कराची में बड़ी ढिठाई के साथ सर उठाया है। कराची के अमन व अमान की एक बदतरीन सूरत सामने आ रही है। भत्ताखोरी की लानत ने फिर ढिठाई से सर उठा लिया। कराची के शहरियों से करोड़ों का भत्ता मांगा जा रहा है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हुकूमत 17 साल का हिसाब दे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब दिया, फारूक सत्तार फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। जो जमात बरसों भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही, वो आज किस मुंह से बात कर रही है। मेयरशिप किसी के वालिद की नहीं कि इस्तीफा दे दूं, मुर्तजा वहाब ने साफ कह दिया। जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए बोले, आप 9 टाउन्स पर काबिज हैं, एहतजाज करना है तो अपने दफ्तर में करो, किसी को कराची यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। ई चलान के खिलाफ नहीं, मगर पहले अच्छा निजाम दिया जाए। मुनीम जफर की कराची किताब मेले में गुफ्तगू, कहा इस वक्त ई चलान के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। डंपर और टैंकर रोजाना आवाम को कुचल रहे हैं।
बांग्लादेश में उस्मान हादी के कत्ल ने नई तहरीक को जन्म दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के सामने तारीखी जनाजे में लाखों अफराद उमड़ आए। शुरा के पुरजोश नारे, शहीद को आंसुओं से खराज अकीदत। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनुस भी शरीक हुए। पूरे बांग्लादेश में सरकारी सोग, परचम सरनिगू रहा। तालिब इल्म रहनुमा को भारतीय एजेंटों ने शहीद किया था। कल्ब शाह बाग में मोदी गर्दी के खिलाफ एहतजाज। पानी और बिजली की अदम फरहमी के खिलाफ नेशनल हाईवे पर धरना। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम। सदर, न्यू एमिजिना रोड, जेल रोड, यूनिवर्सिटी रोड, एमिजिना रोड और मणिपुर में भी ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार। उबाड़ों के करीब कच्चे में जारी ऑपरेशन में तेजी। कश्ती पर ड्रोन हमले में मजीद 3 डाकू हलाक। लाशें दरिया में बह गईं। 5 रोज से जारी ऑपरेशन में अब तक 9 डाकू मारे जा चुके हैं। हैदराबाद में बाप ने 3 कमसिन बच्चों को जहर देकर मार डाला। बीवी समेत खुदकुशी की कोशिश। बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। मकतूल बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल हैं। खातून शिजा के सर और गर्दन पर जख्मों के निशान। बाप ने सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाकर मोबाइल में मौजूद वीडियोस देखने का कहा था। कसूर के इलाके हवेली खुशहाल सिंह से 2 रोज कबल लापता होने वाले 5 साल बच्चे की लाश हमसाये के घर से मिल गई। बच्चा हन्नान चीज लेने निकला था। वालिद ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। कराची में आबाद के अरकान से भत्ता वसूली के 8 वाकयात हुए। कार्रवाइयों में 1 मुल्जिम हलाक और 15 से जायद गिरफ्तार कर लिए गए। भत्ता वसूली में वसी लाखों ग्रुप के मुलविस होने का इंकशाफ। आज न्यूज ने पुलिस रिपोर्ट हासिल कर ली। कराची में फायरिंग के वाकयात में 2 शहरी कत्ल। न्यू कराची में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 49 साल शख्स की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में दुश्मनी पर फायरिंग से फैयाज की जान चली गई। हमलावर मौके पर ही गिरफ्तार। फैसलाबाद में मूंगफली का ठेला लगाने वाले भाइयों पर फायरिंग। बड़ा भाई जाँ बहक, छोटा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक नामालूम गाहक ने मुफ्त मूंगफली मांगी। इनकार पर फायरिंग करके फरार हो गया। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शियल में डाकुओं ने मोबाइल शॉप लूट ली। तशद्दुद से दुकान मालिक जख्मी। बच्चा मंजर देखकर सहम गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मालिक के मुताबिक डाकू दुकान से 50 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स ले उड़े। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब महकमा एक्साइज की कामयाब कार्रवाई। 12 करोड़ से जायद मालियत की चरस बरामद। पुलिस के मुताबिक 142 किलो से जायद चरस ठिकाने पर छुपाई गई थी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। बेल मैंने अपनी मेरिट पे करवाई है। बिग ब्रदर का, क्योंकि अब 3 माह हवालात काटने के बाद भी आपको लगता है कि मेरी मेरिट पे बेल नहीं होनी। बिग ब्रदर का रोल, जो उनके इदारे का नाम जो मिसयूज़ हो रहा था, लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, वो गन साफ़ करना था। फिर मेरी फैमिली को जो बेवजह जो इन्वॉल्व किया जा रहा था मेरे FIR के अंदर, उस चीज़ को क्लियर करना था। 3 माह हवालात में रहा। जमानत मेरिट पर हुई। यूट्यूबर सादुर रहमान डकी भाई की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मेरी फैमिली से भी ज्यादती की गई। जमानत में बिग ब्रदर का कोई किरदार नहीं था। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। कोयटा समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। लौरलाई, चमन, पंजगुर और कलात में बरसात ने सर्दी बढ़ा दी। महकमा मौसमियात की 2 रोज बरसात की पेशगोई। कोजक टॉप समेत शुमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ अजला में कल हल्की बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान की गजा अमन मंसूबे का हिस्सा बनने पर गौर की यकीन दहानी। फौज भेजने पर गौर का भी कहा है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, जिसके बाद ही हम इन मुल्कों से खिदमात पेश करने का कह सकेंगे। ईरान के कोस्ट गार्ड्स ने 540 तारकीन वतन को बचा लिया। पाकिस्तानी, मिस्री और बांग्लादेशी बाशिंदों समेत दीगर अफराद आरजी कैंप मुंतकिल। कश्ती जजीरा गेवदौस से 30 किलोमीटर दूर मिली। अंडर 19 एशिया कप का फातेह कौन होगा? छोटे शाहीन भारतीय सुरमाओं पर झपटने को तैयार। कौमी टीम लीग मैच की शिकस्त भुलाकर ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म। दुबई में फाइनल सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को पिछाड़ा। भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी।
बिग बैश लीग में 2 फ्लॉप शो के बाद बाबर आजम का बल्ला चल पड़ा। लीग में अपनी पहली निस्फ सेंचुरी बना डाली। सिडनी थंडर्स के खिलाफ 58 रन की इनिंग खेली। एशियज के तीसरे टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। 435 रन के ताकुब में इंग्लैंड की 6 विकेटें गिर गईं। कल मैच के 5वें रोज इंग्लैंड को मजीद 228 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया को 4 इंग्लिश विकेटें गिराना होंगी। वर्ल्ड हैवीवेट फाइट में बर्तानिया के एंथनी जोशुआ ने अमेरिका के जैक पॉल को नॉकआउट कर दिया। 8 राउंड के मैच के मुकाबले में जैक पॉल ने 6ठे राउंड में ही घुटने टेक दिए। कराची में 5 रोजा कुतुब मेला जारी। एक्सपो सेंटर में बेशुमार मौजूआत पर किताबें। तीसरे दिन भी तलबा और तालिबात समेत इल्म के प्यासों की आमद। और मकबूजा मगरबी किनारे में क्रिसमस के रंग। मसीही खातून ने खजूर के चॉकलेट्स और मिठाइयों का स्टॉल लगा लिया। कहती हैं 2 साल जंग के बाद कुछ राहत मिली है, अब क्रिसमस खुशी से मनाएंगे।